हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। और अब से इस चैनल पर हम लोग एसएससी पाइनेकल मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ। आपको हम दिखा देते हैं एसएससी पाइनेकल मैथ्स। देखिए भाई, ये एसएससी पाइनेकल मैथ्स रहा। इसी मैथ्स बुक को हम लोग कंप्लीट लगाने वाले हैं। इस बुक की खासियत की बात कर लें तो खासियत ये है दोस्तों कि पिछले 2-3 साल मतलब 2020, 21, 22 में जो एसएससी के एग्जाम्स हुए हैं, वो चाहे एमटीएस की बात कर लें, सीएचएसएल की बात कर लें, सीजीएल की बात कर लें, सारे एग्जाम्स में जो मैथ्स के प्रश्न पूछे गए हैं बिल्कुल अपडेटेड, उन सभी प्रश्नों का एक कलेक्शन है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप इस बुक को लगाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपको बुक लगाने के बाद से कॉन्फिडेंस आएगा कि अब हम जो पूछा जा रहा है उसको हम प्रिपेयर इतना तो कर चुके हैं कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इस बुक को लगाने के बहुत सारे फायदे आपको नजर आएंगे और वो फायदा आपके सिलेक्शन में दिखाई देगा। वो आपको एकदम सीधे तौर पर आपके सिलेक्शन में बेनिफिट करेगा। तो बहुत ही शानदार किताब है, इसको हम कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं कैरियर बिहार, जिस चैनल पर आप अभी हमको देख रहे हैं, इसी चैनल पे। तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस सेशन को शुरुआत करते हैं। और पहला चैप्टर हमने लिया है टाइम एंड वर्क, समय एवं कार्य। चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, और बेसिक से पढ़ते हुए जो भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे हुए हैं, सबको हम लोग लगाएंगे, एक एक करके सब सीखेंगे। कंसेप्ट भी आपको जहां पर भी आवश्यकता पड़ेगी सब आपको हम बताते चलेंगे। बस आपको डेली शाम को आ जाना है 6 बजे। आज तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन आपको जो है 6 बजे आपको डेली क्लास लगेगा, आपको आ जाना है। चलिए शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में दोस्तों सबसे पहले हम एक वर्ड यूज करते हैं और वो वर्ड है क्षमता। क्षमता बोलिए या फिर इसको आप दक्षता बोलिए, बात तो एक ही है। इसका इंग्लिश होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्षमता या दक्षता का मतलब बेसिकली होता क्या, आपके जहन में सवाल आएगा। तो देखिए, क्षमता का मतलब या दक्षता का मतलब होता है कि अगर समय दिन में है तो 1 दिन का काम, समय घंटा में है तो 1 घंटे का काम, समय मिनट में है तो 1 मिनट का काम जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, उसी काम को हम लोग उस व्यक्ति का क्षमता बोलते हैं। यानी कि 1 दिन या 1 मिनट या फिर 1 घंटा में किसी व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जाएगा वह काम ही क्या कहलाता है, तो काम आपका क्षमता कहलाता है। समझ गए ना। अच्छा, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन की खासियत ये होगी कि इसमें आपको समय वर्ष में नहीं देगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई ए नाम का कोई व्यक्ति है जो 5 वर्ष में किसी काम करता है, ठीक है। अच्छा, 365 वर्ष में किसी काम करता है, ऐसा नहीं बोलेगा। समय आपको दिन में, मिनट में, घंटा में, मैक्सिमम आपको सप्ताह या फिर माह की बात की जाएगी, उससे ज्यादा समय का यूनिट नहीं रहेगा। एकदम सिंपल सा फंडा है। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो ये तो आप समझ गए कि क्षमता होता क्या है, इफिशियंसी होता क्या है। अब इसमें हमको एक फॉर्मूला की आवश्यकता पड़ेगी जो हमेशा यूज होगा, और वो फॉर्मूला ये है कि कुल कार्य बराबर टोटल वर्क बराबर, हम लोग हमेशा यूज करेंगे क्षमता गुणे समय। टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ये हमेशा आपको यूज होगा दोस्तों। क्षमता के बदले में आप दक्षता भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। इसके साथ ही साथ अगर आपको कभी आवश्यकता पड़ेगी क्षमता की, तो क्षमता के लिए आप क्या करेंगे, तो क्षमता के लिए कुल कार्य में हम लोग भाग करेंगे किससे, समय से दोस्तों। कुल कार्य में किससे भाग कर देंगे, समय से भाग कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हमको समय निकालने की आवश्यकता पड़ गई तो समय बराबर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, तो समय बराबर याद रखिएगा कुल कार्य बराबर क्षमता कर लेंगे दोस्तों। कुल कार्य बराबर क्षमता हम लोग इसमें करने वाले हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया क्षमता बराबर कुल कार्य बट्टा समय, और समय बराबर कुल कार्य बट्टा क्षमता। इस बात को ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि कुल कार्य बराबर क्षमता गुणे समय। ये बहुत ही बेसिक सी बात है और इसका यूज पूरे चैप्टर में होगा, तो इसको आप एकदम जहन में बैठा लीजिए। क्षमता क्या होता है आपको हम बता दिए। अब आते हैं
क्वेश्चन पे, इस बुक में जो आपके स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन हैं वो इनका यूज करके इजीली बन जाएंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और हमें जहां पर जिस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी उस कंसेप्ट को आपको हम बताते चलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको पूरा हम कंसेप्ट बता दें और उसके बाद से सवाल करें तो फिर आप कंसेप्ट भूल जाए तो फिर हम बताएं, ऐसा नहीं। जहां पे जिस कंसेप्ट की आवश्यकता होगी वहां पर आपको हम बताएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्लीट पढ़ने वाला है, डेली आपको शाम को 6 बजे से जरूर आप आइएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। बिल्कुल आप अब ऐसा मत सोचिए कि एसएससी की हम तैयारी नहीं करते हैं या फिर एसएससी का एग्जाम हमको नहीं देना है तो क्यों पढ़ें। तो देखिए एसएससी का जो मैथ है ना अच्छा खासा आता है। अगर आप एसएससी के लेवल की मैथ तैयार कर लेते हैं तो आप अगर रेलवे की बात कर लें, आप बैंकिंग की बात कर लें, आप जो है पुलिस के एग्जाम की बात कर लें, आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैथ्स उसमें एक अहम रोल प्ले करता है, मैथ्स पूछे जाते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे इस किताब को लगाने के बाद। क्योंकि इसमें अच्छे क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आप अपने आप को बेहतर ढंग से तैयार कर पाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको अगर मैथ पढ़ना है तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। तो आप ऐसे अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि भाई हम रेलवे वाले हैं, चाहे एसएससी जीडी वाले हैं, चाहे आर्मी वाले हैं, सबके लिए है। क्लियर ना? नहीं कह रहा कि 5 में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे कि 5 आदमी का एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से अगर हर एक आदमी की हम बात करें तो किसी व्यक्ति से काम कराएं तो काम हो जाएगा 20 दिन में। क्लियर? लेकिन हम काम कैसे कराना चाहते हैं कि अगर पहले दिन एक आदमी काम करे तो उसका अगले दिन 2 आदमी, उसका अगले दिन एक और आदमी आ जाए मतलब 3 आदमी, उसका अगले दिन एक और आदमी मतलब 4 आदमी। मतलब पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी, चौथे दिन 4 आदमी और 5वें दिन 5 आदमी। लेकिन 5वें दिन के बाद कंटिन्यू 5 आदमी का चूंकि टीम ही था तो 5 ही आदमी रहे। ऐसा नहीं कि छठे दिन 6 आदमी, छठे दिन भी 5 ही आदमी, 7वें दिन भी 5 ही आदमी। 5वें दिन के बाद आपको आदमी की संख्या स्थिर हो जाए, अब उसके बाद आदमी की संख्या नहीं बढ़े, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिए। देखिए अगर हम हर एक आदमी की कुछ क्षमता होगी और जब भी ग्रुप की बात होगी तो रियल में देखा जाए तो कोई ज्यादा काम करता है, कोई कम काम करता है, लेकिन ग्रुप में हम लोग मान के चलते हैं कि हर एक आदमी की क्षमता बराबर है। तो जब एक ग्रुप की बात होगी तो वहां पर हर एक आदमी की क्षमता हम लोग बराबर लेकर चलेंगे। 5 आदमी के ग्रुप है, उसमें से हर एक आदमी की क्षमता हम 1 मान लेते हैं, 1 यूनिट 1 मान लिए। पहला क्वेश्चन है, देखिए अब चूंकि अगर हर एक आदमी से हम काम कराएं, किसी भी आदमी से काम कराएं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा? 20 दिन में। तो देखो क्षमता में समय से गुणा कर देने पर क्या आता है? काम आता है। देखो क्षमता गुणा समय, काम आ गया। तो ये हो गया पूरा वर्क, कंप्लीट वर्क हो गया। लेकिन इस काम को हम कैसे नहीं कराना है, हमें काम कराना कैसे है? तो पहले दिन एक आदमी, दूसरे दिन 2 आदमी, तीसरे दिन 3 आदमी। तो जब पहले दिन एक आदमी काम करेगा तो एक आदमी की क्षमता 1, देखो ये एक दिन, पहला दिन आदमी 1 तो काम ही हो जाएगा, क्षमता गुणा समय। अगले दिन देखो, दूसरे दिन का मतलब एक ही दिन होता है, आदमी 2 हो गए तो क्षमता 2। उसका अगले दिन मतलब तीसरे दिन मतलब एक ही दिन होता है, आदमी 3 हो गए तो क्षमता 3। उसके अगले दिन मतलब चौथे दिन आदमी 4 हो गए, लेकिन चौथे दिन का मतलब एक ही दिन होता है। उसके अगले दिन आदमी 5 हो गए। क्लियर? तो अब बताओ कि 5 दिन में कितना काम हो गया? तो देखो ये 5 4 9 3 12 2 14 1 15, मतलब कि 5 दिनों में 15 यूनिट काम हो चुका है। अब तक कितना काम हो गया है? 15 यूनिट काम हो गया है। अब छठा दिन आएगा, छठा दिन का मतलब एक ही दिन हुआ। अब यहां पर आदमी, अब यहां पे 6 नहीं होंगे, 5वें दिन 5 आदमी, लेकिन उसके बाद अब कांस्टेंट हो गए, फिक्स हो गया, उसके बाद आदमी नहीं बढ़ रहे हैं। तो आदमी तो कितने रहेंगे? 5 ही रहेंगे। क्लियर? गुणा कर देंगे, देखो यहां से समय, आदमी की संख्या गुणा कर देंगे, ये काम आ गया। 15 यहां तक हुआ था, 5 और ला दिए। तो देखो सबको हल करेंगे, कितना आएगा? 20 काम हो गया, 20 यूनिट। और टोटल काम भी कितना करना था? 20 ही करना था। ठीक है?
तो ऐसे काम कराएं तो कितना दिन लगा, देखो यहां से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन और ये 6 दिन, मतलब कि 6 दिन में काम कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। ठीक है, 6 दिन में काम कंप्लीट हो गया। बहुत ही फैंटास्टिक सा प्यारा सा क्वेश्चन आपके समक्ष हमने रखा। ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ सवाल है, देख सकते हैं 17/8/2021 का सवाल है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपको एग्जाम के सवाल सब है, ऐसा नहीं कि हमने अपने मन से कुछ बता दिया। एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे तो ही सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं, नहीं करेंगे सिलेक्शन के बारे में आप सोचना मतलब कि गुनाह है भाई ना। जो एग्जाम का डिमांड है उसको फुलफिल करना पड़ेगा तब सिलेक्शन होगा, बिना फुलफिल किए कैसे सिलेक्शन होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। 2 नंबर क्वेश्चन करे कि 14 व्यक्ति ये काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया और कार्य का अंतिम दिन वापस शामिल हो गए। कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये भी 2021 में सीजीएल में पूछा हुआ सवाल है। 21 का सवाल है भाई, 21 का ना। तो आइए भाई देखते हैं, यहां पे समझते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 14 आदमी किसी काम को करें तो 18 दिन लग जाएगा। तो भाई देखो यहां से हर एक आदमी की क्षमता 14 आदमी है तो 14 क्षमता हो जाएगा, समय 18 है तो 14 गुणे 18 कर लिए, तो क्षमता गुणे समय ये काम आ गया। क्लियर? अब आपसे बोला ये है कि 5 दिनों के कार्य के बाद 6 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। मतलब ये हुआ कि 14 आदमियों ने 5 दिनों तक काम किया। 14 आदमी 5 दिन काम किए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख ले हम। 14 आदमी 5 दिन, हाँ दिख रहा होगा, 5 दिन काम किए। ठीक है, उसके बाद से 6 आदमी काम छोड़ दिए। तो बताओ 6 चले जाएंगे तो 8 आदमी होंगे। अब ये 8 आदमी कितना दिन काम किए नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि जो 8 आदमी है ये 1 दिन तक काम किए, तो क्षमता हो गया, समय हो गया, क्षमता में समय से गुणा कर देंगे, काम आ गया। क्लियर? अब जो आदमी गए थे वो अंतिम दिन, तो अंतिम दिन का मतलब 1 ही दिन हुआ, 1 दिन के लिए वापस आ गए। तो 6 आदमी गए थे, 8 आदमी हुआ था, 6 आ गए, तो अब फिर से 14 आदमी हो गए। और अंतिम दिन वो पूरा काम किए, पूरे दिन काम किए सभी लोग, तो काम इतना होगा। अब सबको जोड़ देंगे तब काम पूरा हुआ। पूरा काम इसके बराबर, देखो ये पूरा काम ही है, बराबर है। अब से पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब इसको हल करना है। तो देखो 14 5 बार है, 14 1 बार है, तो 14 6 बार हो गया। और इधर आके घटेगा, इसमें से 14 18 बार है तो 14 हो जाएगा 12 बार। और इधर 8 × x, तो 4 गुना के 8, 4 3 12, 2 से 7 बार में। तो बताओ x बराबर 7 तरीके 21 दिन आ गया। तो ये 21 दिन आंसर नहीं हुआ। ये 21 दिन तो उनका समय है जो आपको 8 आदमी मतलब कि 6 आदमी चले गए थे, 8 आदमी बचे, उनका समय है। टोटल समय बताना है, टोटल। तो देखो यहाँ पर 5 दिन यहाँ पे लगा था, 21 दिन यहाँ पे हो गया और 1 दिन यहाँ पे, तो टोटल समय हो जाएगा 27 दिन, 27 डेज। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था, 2 के बाद से तीसरा क्वेश्चन। प्यारा ही क्वेश्चन सब है, एग्जाम का सवाल है तो प्यारा ही रहेगा। आइए देखते हैं। 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। इस काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? बहुत ही क्वेश्चन है, अच्छा देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे जो है ना, पुरुषों का ग्रुप अलग है, महिलाओं का ग्रुप अलग है। तो पुरुषों के ग्रुप की क्षमता हम अलग सोचेंगे, महिलाओं के ग्रुप की क्षमता हम अलग सोचेंगे। क्लियर? तो एक पुरुष का मतलब क्या होता है? मैन। और एक पुरुष की क्षमता को हम मान लेते हैं एम। क्या मानेंगे? एम। तो अब पुरुषों के ग्रुप में जितने पुरुष होंगे उनमें से प्रत्येक की क्षमता एम ही लेनी होगी। महिला का मतलब वोमेन, और एक महिला की क्षमता को हमने डब्लू मान लिया। अब महिलाओं के ग्रुप में जितनी महिलाएं होंगी उनमें से प्रत्येक की क्षमता हमको डब्लू ही लेना है, डब्लू। यानी कि अगर 2 पुरुष है तो उनकी क्षमता 2m होगी, 5 पुरुष है तो उनकी क्षमता 5m होगी। महिलाओं की क्षमता की बात करें तो 4 महिला है, महिला के लिए हम w यूज कर रहे हैं, तो उनकी क्षमता 4w हो जाएगी। क्लियर? इतना हम लिखेंगे नहीं, आपको समझना पड़ेगा। अब देखते हैं, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में, तो 4 पुरुष यानी कि 4m
और ये 5 महिलाएं 5W। किसी काम को 15 दिन, देखो क्षमता हो गई, समय हो गया, क्षमता में समय से गुणा करते हैं, काम हो गया। अब इसी काम को आप करते हैं, कौन करते हैं भाई? 9 पुरुष और 6 महिलाएं, तो समय लगता है 10 दिन। 9 पुरुष और ये 6 महिलाएं, क्षमता इतना हो गया, समय हो गया कितना? 10 दिन। काम यही है, बराबर काम यही है। अब बोला है कि उसी काम को हम, इसी कार्य को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? इसी काम को पूरा करना है कितने दिन में? 7 दिन में। कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए? मतलब कि पुरुष 4, कितनी महिला? तो 100 महिला मान लिए, 100 महिला, ये क्षमता हो गया। और काम को पूरा करना है कितने दिन में? 7 दिन में। काम पूरा होगा कितने समय में भाई? तो 7 दिन में। क्लियर ना? काम आपका पूरा हो जाएगा 7 दिन में। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बता दीजिए। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या? पहले हम इफिशिएंसी निकाल लेंगे। अब देखो इसको काट कुट नहीं करना है, कैसे करना है समझो। पहले हम एम वाले पार्ट को, इसको सॉल्व करेंगे। एम वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो गुणा करोगे ना, तो यहाँ पे देखो 15 चौके 60 है, इधर से देखो 10 9 90, तो 90 से 60 घटाएंगे, घटा लो, मन में घटाओ। 90 से 60 घटाएंगे, आएगा 30 आएगा। इधर आ जाओ, 15 5 50। अब हम डब्लू की बात करें, डब्लू की 15 5 75 डब्लू, और इधर 10 सके 60 डब्लू। तो 75 डब्लू में से 60 डब्लू घटा लो, घटाना है कितना आएगा? तो 15 डब्लू आ जाएगा। ये आपस में बराबर करना है, ठीक है। इसको आप ऐसे गुणा करके हल करोगे तो वही आना है। तो उतना टाइम कहाँ है कि भाई उतना करो, आप समय को सेव करना है। तो देखो यहाँ से 15 एकम 15, 15 दूना 30, मतलब एम रेशियो डब्लू आप निकालोगे तो 1:2 आएगा। आपने अगर रेशियो के बारे में पढ़ा हो तो रेशियो 1:2 आ गया। एम का मतलब क्या? एक आदमी की क्षमता है, डब्लू का मतलब एक महिला की क्षमता है। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि अगर 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाएं रखा जाए ताकि काम 7 दिन में पूरा हो जाए, ये काम हमको ये निकालना है। काम यही है, इसी काम को इनसे कराना है। तो अब क्या करो भाई कि जहां जहां, अब देखो इतना बराबर इतना यूज कर लो, या फिर इतना बराबर इतना यूज कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज करके आंसर ला सकते हो। जहां जहां एम वहां पर 1 रखेंगे और जहां डब्ल्यू है वहां पर 2। तो एम के बदले में 1, डब्ल्यू के बदले में 2। अब रखोगे यहाँ पे तो देखो 9 एकम 9, गुणा कर लो, गुणा ही ना है ये। 9 एकम 9 और 6 दूना के 12, 12 9 कितना हो गया? 21। तो हो गया 21 गुणे 10। क्लियर? आप या तो इसका यूज कर सकते थे या फिर इसका यूज कर सकते थे। इधर भी आ जाओ, जहां एम है वहां पर 1 रखो, जहां डब्ल्यू है वहां पर 2 रख लो। तो 4 एकम 4, और ये प्लस में देखो ये x इंटू में क्या आ गया? 7। तो 7 तरीके क्या आ गया? 21। तो ये देखो यहाँ से 30 में से 4 घटेगा, x बराबर कितना आ गया? 26। और x क्या थी? तो महिलाओं की संख्या थी। x क्या थी जी? महिलाओं की संख्या, मतलब कि 26 महिलाओं की आवश्यकता पड़ेगी। कितने पुरुषों के साथ? 4 पुरुषों के साथ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। कुछ कट तो नहीं रहा है ना? चलिए, सब चीज दिख रहा होगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देंगे। कुछ नहीं कट रहा है, देख लिए, हम देख लिए भाई। हाँ, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। इस क्लास आपको डेली चलेगा शाम को 6 बजे। आज लेट हो गया है, आज तो आपका समय आपका ज़्यादा हो गया। 7 बजे से आपको हम स्टार्ट किए, लेकिन डेली आपको 6 बजे चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। क्वेश्चन एकदम दमदार क्वेश्चन से एसएससी के प्रश्न हैं, तो नाम ही काफ़ी, एसएससी नाम ही काफ़ी है, एसएससी नाम ही काफ़ी है। क्लियर? आज अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या भाई कह रहा है कि 3 पुरुष 4 महिलाएं एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 1 महिलाएं उसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 7 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगी? वही बात है कि 1 पुरुष की क्षमता में मान लिए और 1 महिला की क्षमता डब्लू मान लिए। तो 1 पुरुष की क्षमता एम, तो 3 पुरुष 4 महिलाएं 4 डब्लू। किसी काम को कितने दिन में? किसी काम को कितने दिन में? तो 7 दिन में। 7 से गुणा कर देंगे, काम आ गया। अब इसी काम को बोला है कि 2 पुरुष और 1 महिलाएं 14 दिन में। 2 पुरुष और 1 महिला इसी काम को 14 दिन में, ये बराबर हो गया। ये कर सकते हैं। आपसे बोला है कि इसी काम को हम कराएं 7 महिलाओं के द्वारा, कितना दिन लगेगा? 7 महिलाएं काम को कितने दिन में? हम x मान लिए। देखो ये तो गिवन है,
और ये आपसे पूछा गया है कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया। तो पहले इनका यूज करके हम क्या निकालते हैं, तो एम और डब्ल्यू के बीच एक रिलेशन निकाल देते हैं। ठीक है, काटना कुछ बेहतर नहीं रहेगा, काटना कुछ बेहतर होगा नहीं। अच्छा, काट भी सकते हो, जैसे 7 दूना के 14, 1 और ये 2, मान लो कि यहाँ पर 1 आए और यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब 1 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना, 2 दूना के 4, तो 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, कितना आ गया, 1 ना। तो 1 के एम को निपटा लिया हम लोग। अब देखो 4W और इधर 2W, तो 4W में से 2W, देखो यहाँ से गुणा करोगे तो 2W आए ना, तो 4W से 2W जाएगा, कितना W आएगा, 2W ही आएगा। क्लियर। अब ये आपस में बराबर हो गया। अब काट के करोगे इसको, अच्छा इतना बार इतना करके करोगे इतना ही आएगा, तो हमने उसी में निपटा लिया है। 7 एकम 7, 7 गुना 14, बस इससे काम हो चुका है। अब इससे कोई हमको मतलब नहीं है। क्लियर, काट सकते हैं आप उसको। अब देखो यहाँ से यहाँ पे 1 है, तो एम रेशियो डब्ल्यू आप निकालोगे तो ये 2 रेशियो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। एम का मतलब एक पुरुष की क्षमता थी जो कि 2 है, और एक महिला की क्षमता 1 है। अब देखिए भाई, आपसे पूछा है कितना दिन लगेगा, एक से आपसे पूछा गया है, तो या तो आप इसका यूज कर लीजिए या फिर इसका यूज कर लीजिए। हम इसका यूज करते हैं, तो जहां एम है वहां पर रखेंगे 2, जहां पर डब्ल्यू है वहां पर रखोगे 1, तो 2 दूना के 4 और ये 1 एकम 1, तो 4 1 5 गुणे देखो 14 है, और इधर 7 गुणे डब्ल्यू के बदले में क्या 1, डब्ल्यू के बदले में 1 रखोगे आप, 1 इंटू में x हो गया, तो 7 दूना के 14, तो x बराबर 5 दूना के 10 दिन का समय लगने वाला है। 10 दिन का टाइम आपको लगेगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा ए, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, देख सकते हैं आप। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे जरूर शेयर करें, बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें होगा नहीं। आ जाइए, तो ये आपका आंसर हो गया। आज ये 5वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें लगा कुछ गिर गया। 5वां क्वेश्चन, ये 5वां, आज ये 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। करके 2 पुरुष और 7 महिलाएं 28 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं इसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ कितने दिन में काम कर देंगे, वही क्वेश्चन है। देखिए 2 पुरुष तो 2m, 7 महिलाएं 7w किसी काम को कितने दिन में, तो आप देख सकते हैं 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, 28 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आपसे बोला है कि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में, 6 पुरुष और ये 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिन में कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं एक साथ काम करके कितना दिन में काम कर देंगे, तो 5 पुरुष और ये 4 महिलाएं एक साथ काम करें कितना दिन लगेगा, एक सम मान लिए, समय दिन के जो है ना 1 दिन हम मान लिए। क्लियर। पहले इनको हमको हल करके ना, पहले हमको एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे कुछ कटने वाला तो है नहीं, गुणा कर लेते हैं। गुणा कर दोगे यहाँ पे, देखो पहले हम एम को निपटाते हैं, एम वाले को पहले सब करेंगे, तो 28 गुना के 56 और 11 छक 66। ठीक है, देखिए यहाँ से 28 गुना के कितना हो गया 56, 11 छक 66, तो 66 में से 56 जाएगा, कितना आएगा 10m, घटाना है गुणा करके, जो ज्यादा आएगा उसमें से कम वाले को घटा दो। 11 छक 66, 28 गुना के 56, घटा लो यहाँ पे। अब एम को निपटाने के बाद से डब्ल्यू को निपटाएंगे। 28 में 7 से गुणा कर दो यहाँ से, तो देखो यहाँ से 30 रहता है, तो 7 3 1 मतलब 210 होता, और उसमें से 2 कम है तो 7 गुना के 14 कम, मतलब 196 आएगा। 196 गुणा भी करके देख सकते हैं, 8 7 56 और 7 गुना के 14 और 5 6 19 आगे वही आएगा। ठीक है, और इधर आ जाइए 11 दिया 160, 176 आ जाएगा, 176 आएगा ना गुणा करने पर, तो 196 से 176 घटाओगे कितना आएगा, तो ये आपका 20 आएगा, यानी कि 20w। अब इसको आप काटोगे 10 से कम 10, 10 दूना के 20, यानी कि एम रेशियो डब्ल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर भी देखो 2:1 ही आएगा भैया। पिछले क्वेश्चन में भी आपका वही था, उसके पिछले वाले में भी वही था। ठीक है, खैर संजोग की बात है, इसका हमें कोई मतलब नहीं, अब इससे हमें कोई मतलब है नहीं, गुणा करके हमने इसका काम निकाल दिया। क्लियर। अब बोला है कि भाई कितना दिन लगेगा टाइम एक्स का मान निकालना है, तो आप या तो इसका यूज कर लीजिए या फिर इसका यूज कर लीजिए। हम इसका यूज करते हैं क्योंकि ये और ये करीब है। एम के बदले में क्या रखेंगे 2, और डब्ल्यू के बदले में क्या रखेंगे 1, यहाँ पर भी एम के बदले में 2, डब्ल्यू के बदले में 1।
6 दूना के 12, 16 एकम 16, 16 में 12 जोड़ेंगे 28, तो 28 गुणे 11, और ये 5 दूना के 10, 4 एकम 4, 10 और 4 14 गुणे x, 14 दूना के 28, तो x बराबर 11 दूना के 22, यानी कि 22 दिन का समय लगने वाला है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, 22 दिन का समय लगेगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। 2020 का सवाल है ये, एसएससी सीजीएल 2019, और फिर आपको 20 में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, उम्मीद आप समझ पाए होंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज पहला दिन था, तो आज का क्लास कैसा रहा, ठीक है। अब धीरे धीरे सभी को बढ़ाएंगे, आप जानकारी आपको तो पहुंच गया ना कि भाई हाँ क्लास चल रहा है। अब धीरे धीरे समय बढ़ेगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और डेली शाम को 6 बजे आप हमसे ज़रूर मिलिए, कंप्लीट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर से मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। दोस्तों को बता दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, जुड़ जाइएगा। ओके, जय हिंद, जय हिंद।